हेलो नमस्कार स्टूडेंट ट्रिपल सी फुल हिंदी ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। आज ये क्लास होने वाली है 48। आज हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, जो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमको प्रोजेक्टर पर किसी भी वर्क को या किसी भी काम को दिखाना होता है हजारों लाखों लोगों को, तो हमें प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना होता है और उस पर स्लाइडें बनाई जाती हैं। वो स्लाइडें कैसे बनेंगी उसका यूज हम करते हैं, बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। बात करी जाए अगर पीछे की क्लासों की, तो हमने पूरा का पूरा एमएस एक्सेल कंप्लीट कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है, फंक्शन है, उनको भी हम देख चुके हैं। अगर आपने पीछे की क्लासें ना देखी हो तो उनको आप देखें पहले। अब स्टार्ट करते हैं हम पावर पॉइंट। हाँ, तो पावर पॉइंट के लिए हम चलते हैं अपनी पीडीएफ पे। ये हमारी पीडीएफ है और जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हैं उनको सबको प्रोवाइड कराई गई है पीडीएफ। अगर आप जो देख रहे हैं तो आपने यूट्यूब चैनल पर देखा भी होगा, लोकेशन भी देखा होगा कि कहाँ इंस्टीट्यूट है। मेरा इंस्टीट्यूट है तुगनिया खुटार में, आपका इंस्टीट्यूट है, उसमें आप आकर एडमिशन ले सकते हैं और पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटी के। तो अब स्टार्ट करते हैं, अगले बढ़ते हैं। तो ये आपकी पीडीएफ है 2026 पावर पॉइंट की, देख पा रहे होंगे। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? तरुणा आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पावर पॉइंट कंप्लीट नोट्स हैं, बेसिक टू एडवांस तक है। थ्योरी भी होंगी, प्रैक्टिकल भी है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे और प्लस आपको शॉर्टकट की भी मिलेगी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एडवांस तक, ठीक है। जैसे मैंने एक्सेल को समझाया, जैसे मैंने एमएस वर्ड को समझाया था आपको, तो उस हिसाब से और भी बढ़िया से हम चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेक्ट की। तो ये आपके कंटेक्ट हैं, चैप्टर वाइज हमने पीडीएफ को तैयार किया है। इंट्रोडक्शन है पहला, दूसरा पावर पॉइंट इंटरफेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एक को अच्छी तरीके से 18 चैप्टर में इसको पूरा का पूरा कवर किया है, ठीक है। अब चलते हैं हम वन चैप्टर पे। वन में क्या है? इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परिचय क्या है इसका? इंट्रोडक्शन। एमएस पावर पॉइंट एक क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन इसके माध्यम से कराई जाती है, जिसका उपयोग आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता से क्या होता है? स्लाइड बनाई जाती हैं। जैसे हम पेज देते हैं, एमएस वर्ड जब चलाते हो तो उसमें पेज होते हैं, पावर पॉइंट चलाते हो इसमें स्लाइडें होती हैं। पेज को ही हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। स्लाइड पे हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट लिख सकते हैं, पिक्चर जोड़ सकते हैं, एनिमेशन तथा ट्रांजिशन लगाए जा सकते हैं और प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन दिखाई जा सकती है। प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, जब आप मूवी देखते होंगे वहाँ पर जब स्पीच देता है कोई, तो पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है, आगे प्रोजेक्टर होता है, पीछे स्लाइडें आती हैं। तो जो स्लाइडें बनाने का कहीं ना कहीं तो बनाई गई होंगी वो स्लाइडें, तो वो सारी के सारी स्लाइडें हम कहाँ बनाते हैं? यहाँ पावर पॉइंट में बनाते हैं। क्लियर हुई होगी ये बात आपकी। फिर बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का महत्वपूर्ण भाग है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बनाने वाली इसको कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। तो उसमें पैकेज में आ जाते हैं बहुत सारे उनके सॉफ्टवेयर जो ऑफिस में काम किए जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है आपका एमएस पावर पॉइंट है। बात क्लियर। अब बढ़ते हैं एमएस पावर पॉइंट क्या है। एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्लियर। कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और इसलिए बनाया? प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया। इसका उपयोग हम इस कॉलेज में कोई चीज़ दिखाना हो, कोई वर्क को समझाना हो, कॉलेज में, ऑफिस में, सेमिनार में इसका यूज करते हैं। बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस में मुझे कोई भी चीज़ समझानी होती है तो इसका हम प्रोजेक्टर पर इसका हम दिखाते हैं। क्लियर। में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। अब क्या है प्रेजेंटेशन? क्या है? किसी विषय को स्लाइड की सहायता से समझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। स्लाइड पेज पर हम लिखेंगे, समझाएंगे वहाँ, क्योंकि अब मतलब बुक की जरिए से, आप पहले क्या था, बुक थी तो बुक से हमें 1000 लोग आगे बैठे हैं, ठीक है। तो 1000 लोगों को हम बुक से समझाएं तो हम पीछे वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं समझा सकते, उनको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फिर हम एक प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पीछे स्लाइडें लगाते हैं, जिससे आगे जितनी भी महफिल हो वो आराम से उस चीज़ों को समझ सके। क्लियर हुई होगी ये बात आपकी, ठीक है। प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, चार्ट
हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, इन सबका हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आने वाली क्लासों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। का उपयोग किया जा सकता है। स्लाइड क्या है? पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। क्लियर हुआ? जो पेज होते हैं एमएस वर्ड में, जो पेज पढ़े थे, इसमें हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। एक प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड हो सकती हैं, वो सारी स्लाइडें होती हैं। ठीक है, उनके जरिए से हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। एमएस पावर पॉइंट के उपयोग क्या है? स्कूल प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने पीछे देखा, टीचिंग प्रेजेंटेशन दे सकते हो, बिजनेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, सेमिनार प्रेजेंटेशन में, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बनाने में। क्लियर? एमएस पावर पॉइंट की विशेषताओं की बात करी जाए तो ये इजी टू यूज किया जाता है, बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार होता है, सुंदर और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है अच्छी। मल्टीमीडिया सपोर्ट इसमें मिल जाती है, इसमें ऑडियो है और वीडियो का यूज भी आपको करने को मिल जाता है। एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हो, स्लाइड में एनिमेशन लगाए जा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रेडीमेड डिजाइंस आपको उपलब्ध हो जाती हैं इसमें, इससे प्रेजेंटेशन और भी पावरफुल बन जाती है। एमएस पावर पॉइंट को खोलने के स्टेप की बात करी जाए, कैसे ओपन होगा वो भी हम देखेंगे, ओपन कैसे करेंगे। बट यहाँ पे अभी मेथड दिए हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं। मेथड 1 क्या है? स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, जो स्टार्ट मेनू यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चुनेंगे। एक फाइल होता है, एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको ये चुनना है। उसके अंदर आपको माइक्रो एमएस पावर पॉइंट पर क्लिक करना है तो ओपन हो जाएगा। एक हुआ मेथड। दूसरा मेथड क्या है? आपको विंडो सर्च में पावर पॉइंट लिखना है और इंटर करोगे ओपन हो जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, अगर हम जैसे ही पावर पॉइंट को ओपन करें, अभी हम देखेंगे पावर पॉइंट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा इंटरफेस में टाइटल बार, क्योंकि एक्सेल टूल बार क्या ये मिलेगा, फाइल टैब, रिमोन, स्लाइड पैनल मिलेंगे, वर्क स्पेस मिलेगा, स्टेटस बार हो गया, जूम स्लाइडर हो गया। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, फिर इनको एक एक करके समझाया भी गया है। प्रेजेंटेशन का नाम दिखाता है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्रेजेंटेशन को जो जिस नाम से सेव किया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। रिमूव क्या? सभी टैब्स कमांड रिमूव में होते हैं। स्लाइड पैनल में क्या? बाईं ओर स्लाइड दिखाई देती है, वो स्लाइड पैनल है। और वर्क स्पेस क्या होता है? जहाँ प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो वर्क स्पेस होता है। और स्टेटस बार क्या होता है? सबसे नीचे दिखाई देने वाली स्टेटस बार होता है। अभी हम समझाएंगे वहाँ पे क्या होता है। स्लाइड को बड़ा और छोटा देखने के लिए भी उपयोग कर सकते हो, जूम स्लाइडर का काम करते हैं। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल एन से हम नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, नया पेज लेते हैं, जैसे एमएस वर्ड में यहाँ नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं कंट्रोल एन से। प्रेजेंटेशन सेव करना हो तो शॉर्टकट की कंट्रोल एस करोगे और उससे नाम डालोगे, अपना सेव हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करते हैं। और पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन की बात करी जाए तो एमएस पावर पॉइंट की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .pptx होता है, इसके नाम से ये। इससे मुझे क्या पता चला, जैसे कोई भी फाइल है उसमें .pptx लिखा है तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये जो स्लाइड है वो कहाँ बनाई गई है, पावर पॉइंट पे तैयार की गई होगी। क्लियर? उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, ये यदि किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर विषय पर प्रोजेक्ट बनाया है तो वह पावर पॉइंट में टाइटल स्लाइड में क्या होगा? इमेज हो सकता है, एनिमेशन लगा सकता है, चार्ट बना सकता है। ठीक है, का उपयोग करके प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है। एमएस पावर पॉइंट का महत्व क्या है? तो विषय को आसानी से समझाया जा सकता है, ऑडियंस का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार होती है। महत्वपूर्ण बातों की बात करी जाए तो पावर पॉइंट ये क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन .ppt होता है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी इंट्रोडक्शन में। अब हम देख लेते हैं कि ओपन कैसे करेंगे पावर पॉइंट को। आ जाइए, फिर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एक बार स्पेस करते हैं। अब पहला काम, आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो पावर पॉइंट। जैसे हम पावर पॉइंट सर्च करेंगे और अपना पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे पावर पॉइंट लिखा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पावर पॉइंट 2013 आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, देख पा रहे होंगे प्रेजेंटेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्लाइडें दिखा दी हैं, बनी हुई जो स्लाइडें हैं यहाँ पे टेम्पलेट हैं
वो आपको देखने को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। पर आपको ये स्लाइडें बनी हुई हैं, यहाँ से आप ले सकते हो, टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आपको ब्लैंक लेना है प्रेजेंटेशन, तो यहाँ से आप ब्लैंक ले सकते हो। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी प्रेजेंटेशन आ चुका है, सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ये होता है आपका इंटरफेस। इंटरफेस में आप यहाँ पे रिमोन देख रहे होंगे, टैब कहते हैं इन दोनों को, आपके टैब और यहाँ पे ग्रुप को मिलाकर रिमोन को रिमोन नाम से जानते हैं। और खाली ये आपके टैब होते हैं, ये आपके ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये फाइल हो गया, एक क्विक एक्सेल टूल बार हो गया आपका, देख पा रहे होंगे। और ये आपका टाइटल बार हो गया, और ये आपका स्टेटस बार हो जाता है इस पट्टी को। तो ये आपका होता है स्लाइड पैनल। और यहाँ ये होती है आपकी प्रेजेंटेशन एरिया, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हो और यहाँ से हम बहुत सारी प्रेजेंटेशन अलग अलग स्लाइडें का यूज कर सकते हैं। तो अब हम कैसे काम करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ये आएगी अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए फिर।